नर्सिंग, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हेल्थ। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है वो ऐसे है जैसे कि इट इज़ ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इन एंड इन्फॉर्मिटी। इसमें किसी प्रकार की व्यक्ति के अंदर फिजिकली तौर पे या मानसिक रूप से या सोशली तौर पे किसी भी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए एंड न ही किसी भी प्रकार से कोई बॉडी पार्ट या कोई भी एब्सेंस नहीं होना चाहिए। और फिर डब्ल्यूएचओ जो है वो कब स्थापित किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अब अपने हर वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक नई थीम दी जाती है। 2025 को पहली नई थीम दी गई थी हेल्थ बिगनिंग होपफुल फ्यूचर एंड 2024 को दी गई थी माय हेल्थ माय राइट और 2023 को दी गई थी हेल्थ फॉर ऑल एंड 2020 को दी गई थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। इसको 200 बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारी नर्सिंग की ज्ञाता है उसको जिसके कारण आज हम नर्सिंग कर पा रहे हैं उनका नाम है, जिनको ऑल्सो नाउन एज जिनको लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। कहाँ पे? इटली में, फ्लोरेंस शहर में, इटली के फ्लोरेंस शहर में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? 13 अगस्त 1910 में लंदन में, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। वाइट हार्ट लोगों के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रीमियर वॉर, जब क्रीमियर वॉर हुआ था 1854 से 1856 में इन्होंने सेवा दी थी अपनी। और इनकी डेथ किसके कारण हुई थी? कोलेरा के कारण, है ना। अब इनकी एनवायरमेंटल थ्योरी गिवन बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनवायरमेंटल थ्योरी दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में 4 तरह के टॉपिक दिए गए। पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि इट इज़ डिपेंड अपॉन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल जो बेस होता है पार्ट उसके ऊपर ही ह्यूमन की डिपेंड होती है। जिसमें आता है ह्यूमन इज ए लाइव मशीन, जैसे ह्यूमन इज ए लाइव मशीन दैट वर्क प्रॉपरली एंड इंडिकेट हेल्दी स्टेट। डॉक्टर इज मैकेनिक ऑफ दिस मशीन, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ही किसी भी डिजीज़ का किसी बीमारी का इलाज किया जाता है, इसलिए डॉक्टर को मैकेनिक कहा जाता है। किसको? बॉडी की मशीन को। ठीक है, मशीन का। एंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि इट इज़ डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट और इट गुड एनवायरनमेंट देन हेल्दी स्टेट। जैसे अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है। साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट, तीसरा है साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट। इट इज़ ए कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन माइंड एंड सोसाइटी। अब लोगों के बीच में हम किस तरह की अपनी कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा पाते हैं। ठीक है। चौथा आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इट इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर हेल्थ। ये क्या है? इट इज़ इंडिकेट ऑल अबाउ कॉन्सेप्ट प्रेजेंट स्टिमुलसली एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ कितने टाइप के होते हैं? 8, जिसमें आ गया फिजिकल मेंटल हेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल और वोकेशनल। और तीसरे अनदर आते हैं इसके अंदर इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल। तो हम पहला पढ़ रहे हैं फिजिकल के बारे में। इट इज़ डिपेंड अपॉन एनाटॉमी डिफरेंस वेट फॉर इंडियन मेल एंड इंडियन फीमेल। ये एनाटॉमी के बेसिस पे अपन करते हैं फिजिकली तौर पे, जिसमें जिस तरीके से फीमेल के अंदर एवरेज वेट होता है 55 kg और मेल के अंदर होता है 60 kg। ये हमारा एवरेज वेट होता है। ठीक है। दूसरा आता है मेंटल के अंदर क्या पढ़ते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक IQ लेवल रिप्रेजेंट हेल्थ एंड IQ लेवल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो जो जीनियस होते हैं उनका IQ लेवल क्या होता है? 140 के अबाव होता है। इंटेलिजेंट जो होते हैं वो 110 के अबाव होता है। नॉर्मल IQ जो होता है तो 90 से 109 तक होता है। एंड पुअर IQ जो होता है वो 70 से 89 होता है। और जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं उनका जो IQ होता है वो 70 बिलो होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। मेंटल रिटार्डेशन के 4 टाइप होते हैं। पहला आता है माइल्ड, दूसरा मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड के अंदर आते हैं 50 से 69 IQ वाले जिनको एजुकेबल किया जा सकता है। दूसरा आता है मॉडरेट 35 to 49 IQ लेवल वाले जिनको ट्रेंड किया जा सकता है। तीसरा आता है सीवियर 20 to 30 जो डिपेंडेंट होते हैं। और प्रोफाउंड आता है चौथा जो बिलो 20 होता है जो कैस्ट्रॉइड होता है, यानी इनको ट्रेंड नहीं किया जा सकता, है ना। और तीसरा आता है सोशल के अंदर क्या होता है? IPR कॉन्ट्रा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
IPR में क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सोसाइटी मेंबर के साथ मनाना। और चौथा आता है स्पिरिचुअल, बिलीफ इन नेचर एंड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर। पांचवा आ गया वोकेशनल, अर्निंग फॉर लाइवहुड एंड अकॉर्डिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप आगे अगली वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़ना, और प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट ला के अपना बेस्ट दे सकूँ। ओके, थैंक यू।